न्यूज पर देख रहे हैं और आज दिन भर ये कवरेज चलने वाली है, क्योंकि देश के दो महानगर, पहला तो देश की राजधानी दिल्ली और दूसरा आर्थिक राजधानी मुंबई यानी महाराष्ट्र में भी किस तरह से कोहराम मचा दिया है अब कोरोना ने। मुंबई में जो आंकड़े आए हैं पिछले 24 घंटे में, देश की राजधानी दिल्ली के जो आंकड़े पिछले 24 घंटे में आए हैं वो डराने वाले हैं और इसीलिए ये बड़ी कवरेज हम करने जा रहे हैं। कुछ सवाल होंगे हमारे महत्वपूर्ण सवाल, जो आपके सवाल हैं वो पैनल के सामने मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपको ये बता देती हूं कि देश में कोरोना की अपडेट क्या है। और सबसे खराब हालात तो महानगरों का जिक्र मैं आपसे कर ही चुकी हूं, दिल्ली और मुंबई में है। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई इसमें शामिल है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 65 संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब हर 25 मिनट में एक मरीज की मौत हो रही है, जबकि एक दिन सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। मुंबई का हाल आप सुनिए, पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की जान गई है, केस बढ़ रहे हैं लगातार और एक कैबिनेट मंत्री भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये अपडेट मुंबई से आपको मैं बता रही हूं। कोरोना संकट देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया में चौथे नंबर पर अब भारत पहुंच गया है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज की जो बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं उसके सवाल फटाफट आप जान लीजिए। सवाल यह है कि कोरोना के आगे महानगरों का आत्मसमर्पण हो गया है, अब क्या ये मान लें हम? दिल्ली लाचार, अब क्या करेंगे केजरीवाल? क्योंकि आपको याद होगा कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल ने की है। कोरोना ने दिल्ली मुंबई को चारों तरफ से अब घेर लिया है, क्या करना है आगे? दिल्ली मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन ही अब एकमात्र समाधान बचा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। फिर लौटेगा लॉकडाउन, सवाल वही है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आगे बढ़ूं। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी, 24 घंटे में देश में जो कोरोना के मामले हैं वो अपडेट आपको पहले मैं बता देती हूं। सबसे ज्यादा मामले पहली बार 24 घंटे में आए हैं कोरोना संक्रमितों की, जो संख्या है वो 10,000 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में ये 10,000 के पार 24 घंटे का आंकड़ा है और कोरोना संक्रमण से 10,956 मामले हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 8,498 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,97,535 मामले फिलहाल दर्ज किए गए हैं। तो ये तो कोरोना अपडेट है, लेकिन आप सोचिए कि जब हम देश की बात करते हैं और दो महानगरों की बात करते हैं, दिल्ली और मुंबई की, तो फिर ये चिंता बढ़ जाती है, ये टेंशन बढ़ जाती है। मेरे साथ चारू प्रज्ञा हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। विकास गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश चावला, पूर्व अध्यक्ष दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हैं और अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, मुझे कहा जा रहा है कि अक्षय मराठे मेरे साथ अभी जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ेंगे। लेकिन नरेश चावला, चारू मैं आपके पास आऊंगी। नरेश चावला, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं इस डिस्कशन की कि ये व्यवस्था, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कह रहे थे कि पूरी व्यवस्था है अस्पतालों को लेकर, कोई बेड की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी, ये हो क्या रहा है? देखिए, स्थिति बहुत ही गंभीर भी है और बहुत भी अनसर्टेन है। आज के पिछले 2.5 महीने से लॉकडाउन चल रहा था तो शायद वायरस का और इंसान का कांटेक्ट नहीं हो रहा था। जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है या उससे एक हफ्ता पहले ही हम कहेंगे, केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़ेंगे। हम तो इतना तक कहेंगे कि केसेस बढ़ने हैं तो सारी जो हमारी दुविधा इसी बात की है कि कई लॉकडाउन ही इसका इलाज है कि लोग बाग अपनी कुछ आदतों को बदलें, फालतू से अपने घरों में ना निकलें, यही इसका अच्छा इलाज रहेगा। खाली इस बात से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। ये बात पहले भी कहा गई है कि कोरोना के 90 to 85% केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं और बिना किसी नुकसान के भी होते हैं। तो उसलिए खाली डरते रहना और एक दहशत बन जाना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर के मुंबई में और अब दिल्ली में भी स्थिति ऐसी है कि हर आदमी दौड़ता नजर आ रहा है, डरता नजर आ रहा है। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से सब लोगों को यह कहना पसंद करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं और हम पूरा डर रहे हैं कि जून और शायद पूरी जुलाई में शायद केसेस अभी बहुत देखेंगे। नरेश चावला, मैं आगे बढ़ूं, एक और छोटा सा सवाल मुझे आपसे लेना है यहाँ पर। मेरा सवाल ये है सर, मैं इस बात को समझती हूं कि डॉक्टर्स के ऊपर और जो और स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर किस तरह से दबाव है, क्योंकि हम उन्हें वॉरियर कह रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले दिल्ली में देखने को मिले हैं जहां पर लोगों को डॉक्टर्स ने वापस भेज दिया कि यहां इलाज